Start. Today I am going to teach you the chapter light. As you know that this chapter belongs to physics and it is very important chapter because in the sense of the exam also. In every examinations 4 to 5 marks of the questions comes from these chapters. Light, as you also study in the class 8 and 7 also and 9 also. Properties of light. First properties of light. Light travels in straight line. Here I have written three properties. Light travels in straight line, as you know. Light is form of energy and light don't require any medium for traveling. This is the main properties of light which we have already studied in the earlier classes. But now today just we discuss about the reflection. In these chapters we study about reflection, refractions, mirror formula, lens formula, sign of curvature and types of mirror. So many topics we study in these chapters and after that we will clear the chapter. So reflection, as you know that what is the reflection? Reflections, that means the bouncing back of light from a smooth surface. सपोज दैट जैसे अगर हम लोग एक बॉल को एक अगर वॉल में मारा जाए तो वो वॉल से बॉल क्या होगा, टकरा करके वापस आ जाएगा। लेकिन अगर उसी बॉल को आप किसी भी खुले विंडो में मारें तो खिड़की से बाहर चली जाती है, वो बॉल वापस नहीं आती है। ठीक इसी प्रकार का इंसिडेंट लाइट के साथ भी होता है। जब लाइट एक ऑपेक मीडियम की स्मूथ सरफेस पर जब टकराता है तो लाइट वापस आ जाती है। तो रिफ्लेक्शंस के लिए दो प्रॉपर्टीज का होना जरूरी है। फर्स्ट क्या होना चाहिए, ऑपेक, ऑपेक मीडियम का होना जरूरी है एंड सेकेंड प्रॉपर्टीज होना चाहिए स्मूथनेस सरफेस, स्मूथ सरफेस। ये डिपेंड, सरफेस जितना स्मूथ रहेंगे आपके पास लाइट का रिफ्लेक्शंस उतना ही अच्छे से होंगे। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में क्या होते हैं, बहुत ही सरल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, डिस्क्राइब द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, डिस्क्राइब द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं और इसमें 3 मार्क्स भी कभी कभी बच्चों को मिल जाता है। बहुत सिंपल है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज डिराइव्ड ऑन द बेस ऑफ मिरर प्लेन मिरर। सो you just take the plane mirror. If you take the plane mirror, this is the plane mirror surface और हम लोग जानते हैं कि प्लेन मिरर सरफेस एक ऑपेक मीडियम है। ऑपेक मीडियम मीन्स जब लाइट एक साइड से दूसरे साइड नहीं जाए। बेसिकली हम लोग 3 मीडियम को जानते हैं, ऑपेक, ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट में लाइट इधर से उधर गुजर जाती है। तो ये आपके प्लेन मिरर हो गए। आप ये का इंसिडेंट इसके सेंटर को बनाना है। यहां से कोई इमेज अगर आती है, यहां से कोई लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन अगर लाइट आए तो टकरा करके बाउंस बैक हो जाएगी। दिस इज द, ये जो लाइट आ रही है इसका साइन ऐसे होगा एरो का, और ये चूंकि इधर आ रही है तो इसका साइन इस पॉइंट को हम लोग याद रखेंगे कि इधर से आ रही है। दिस पॉइंट, दैट मीन्स द लाइट कम्स इन दैट साइड। दिस पॉइंट मीन्स लाइट गोज इन टुवर्ड्स दिस पॉइंट।
ये पॉइंट जो है इसको आप वो कंसीडर कर सकते हो। दिस रेज इज कॉल्ड द इंसिडेंट रेज। ये क्या है? इंसिडेंट रेज है। इंसिडेंट रेज ये जो है ये नॉर्मल है। कुछ लाइट के जो पार्ट्स होंगे, कुछ उसके जो वेव्स होंगे वो परपेंडिकुलर ऑफ दिस सरफेस ट्रेवल करेंगे, तो इंसिडेंट रेज है। इनको आप कह सकते हैं नॉर्मल। और ये आपका रिफ्लेक्टेड रेज है, रिफ्लेक्टेड। ये रिफ्लेक्टेड रेज है। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ I, and the angle between normal to reflection is called the R. स्मॉल r से डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट इसका जो रूल हो जाता है, द रूल इज फर्स्ट एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R। आप इसको ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड रूल जो इनके आते हैं, इंसिडेंट रेज, नॉर्मल रेज एंड रिफ्लेक्टेड रेज। अब दो प्रॉपर्टीज को लें, इंसिडेंट रेज और ये रिफ्लेक्टेड रेज। दो ही केस है, एक इंसिडेंट है, दूसरा केस है। ये केस और इंसिडेंट ये दोनों जाकर के कहाँ मिलते हैं? पॉइंट ऑफ नॉर्मल, दैट मीन्स एक सरफेस पर, दैट इज एक पॉइंट ऑफ द सरफेस, सरफेस के किसी एक पॉइंट पर। ऑल थ्री लाइन लाई ऑन द सेम प्लेन, इसको कह सकते हैं ऑल three lines lies on the same plane। ये आपके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आफ्टर दैट अब हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक होगा आपका इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन। तो आफ्टर दैट जस्ट वी क्लियर द, जैसा पहले डिस्कस की कि मेनली दो टाइप्स के हम लोग मिरर को देखते हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। इन दिस चैप्टर्स वी हैव टू डिस्कस स्फेरिकल मिरर, सो वी राइट हियर स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। And everybody know about that. There are two types of spherical mirror. First is concave mirror, and second one is convex mirror. Concave and convex. You can write here mirror. Convex mirror. How this mirror form? Suppose that if you take a spherical shape, क्योंकि मैं बिना कोई इक्विपमेंट का कर रहा हूँ, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइन होगी यहाँ पे, और हम लोग इसको प्रयास करेंगे। आप यहाँ पर भी जब ये सर्कल ड्रॉ किया हो गया होगा तो इसके एक सेंटर होंगे, और इस सेंटर को अगर हम लोग यहाँ से एक रेडियस बना दें, यू कैन से द रेडियस, और ये जहाँ पे मिलेगा ये क्या होगा? पोल होंगे, और ये क्या हो गया? सेंटर। और सेंटर के जो जितनी दूरी सेंटर की है, अगर इसका हाफ करें तो ये क्या बनता है बच्चों? फोकस। ये याद रखना, ये हो गया आपका फोकस। ठीक, यहाँ पर भी हम लोग इस चीजों को कर सकते हैं। दिस इज द सेंटर एंड जस्ट यू ड्रॉ ए लाइन हियर, दिस विल बी द pole, you can say it pole, and this is the center, and half of this is called focus। अब अगर इस चीज को हम लोग थोड़ा सा इसको यहाँ से अगर हम लोग डिजाइन करें, अगर इस मिरर को यहाँ से मिरर में लाया जाए शेप में, क्योंकि इनक्लोज्ड बॉडी रहेंगे तो लाइट इंटर्स नहीं होंगे। अब अगर इसको थोड़ा सा यहाँ से ऐसे कर दिया जाए,
और ये लाइन को और एडजस्ट कर देते हैं, ये एग्जैक्ट सर्कल ये नहीं। इसके जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये आउटर होंगे, ये क्या होंगे, आउटर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है इनसाइड होंगे, सॉरी इनसाइड होंगे, और इसके जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होंगे ये आउटर होंगे। अब एक चीज देखें, जब कोई लाइन P से जो ड्रॉ किया जाएगा, ये लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। The line which draw from pole to infinite is called principal axis, and this one is the center spherical, ये स्फीयर का जो सेंटर था इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको बोल सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस इज द पोल, ये क्या है, पोल, and this is the focus, and whole line is principal axis. This straight line is draw from pole to there is called principal axis. The same point is here also denoted, and now this is the pole, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। अब देखिए क्या दोनों में डिफरेंस है। हम लोग क्या करते हैं कि कभी कभी कॉन्केव और कॉन्वेक्स में हम लोग को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि कॉन्केव का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है, कॉन्वेक्स का रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस साइड होगा। ये कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं जब हम लोग एग्जाम में बैठते हैं। तो इसको दूर करने के लिए हम लोग एक थोड़ा सा ट्रिक रखेंगे कि अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अगर केव मीन्स हम लोग जानते हैं, केव मीन्स क्या होता है, ऐसे ही पढ़े गुफा, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस गुफा में हो तो वो कॉन्केव है। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर ये लेते गुफा का शेप है, गुफा में है, तो ये क्या है, कॉन्केव है। और दूसरा आपका बच जाता है आपके पास कॉन्वेक्स, यानी जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस गुफा के बाहर हो वो क्या है, कॉन्वेक्स। तो आप ये याद रखेंगे कि गुफा के अंदर कॉन्केव, तो दूसरा ऑलरेडी आपको कॉन्वेक्स पता चल जाएगा। इस दोनों में अंतर क्या है कि इस मिरर में, कॉन्केव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस किधर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तरफ है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तरफ है। एकदम ध्यान दीजिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस जो है कॉन्केव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तरफ है। बट इन दिस केस कॉन्वेक्स मिरर में फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अपोजिट है। ये आपका देख रहे हैं बच्चों, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इसके अपोजिट है। अब जो मिरर फॉर्मेशंस होंगे, इमेज फॉर्मेशन जो होंगे, वो बहुत सारे बुक में देखिएगा कि ड्रॉ किए हुए रहते हैं, टीचर कुछ और ड्रॉ कर देते हैं और आप लोग कुछ और ड्रॉ करने लगते हैं और इस बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। मेनली हम लोगों को इसमें 4 रेज होते हैं और 4 में किसी 2 को भी अगर आप पकड़ लें तो ये चारों रेज आपके बन जाएंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं कि सपोज दैट फर्स्ट केस में एक रे है जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो रेज जाएंगे वो फोकस से होकर के गुजरेंगे। थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो रही है और इसको आप लोग मिलाएंगे, जब आप लोग अपने नोट्स में करेंगे तो मैं मानूंगा कि इसको ये आपके फोकस से होकर के आएंगे। ठीक इसी तरह से एक कॉन्केव मिरर में, अगर कॉन्वेक्स मिरर में भी क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है और अगर ये जाएंगे पैरेलल तो ये क्या होगा कि यहां से वो सीधे किधर मुड़ जाएंगे, फोकस के तरफ, लेकिन इधर मुड़ जाएंगे अपनी तरफ, लेकिन आपको लगेगा कि वो फोकस की तरफ जा रही है। लगेगा, इसमें लगेगा, इसमें क्या हो रहा है, लग रहा है, प्रतीत हो रहा है। यहाँ सीम टू बी सेम और यहाँ एक्चुअल ये आ रहा है। इसलिए कहा जाता है कि कॉन्केव मिरर में बना हुआ इमेज रियल होता है, कॉन्वेक्स मिरर में बना हुआ इमेज
वर्चुअल होता है, क्योंकि इसमें प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि वो फोकस से होकर के गुजर रही है। तो दोनों में सेम केस है। अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या होगा? तो प्रिंसिपल एक्सिस रेज रिफ्लेक्शन एट एफ, रिफ्लेक्शन ऐसे आप समझ लें, रिफ्लेक्शन एट एफ, एफ पर हो रहा है। ये इमेज 1 हो गया, ये इमेज 2 हो गया। इसको करेंगे तो ये फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया, एंड आफ्टर दैट वी विल टेक द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्राइटेरिया. So at first we clear the board. Second case में we just draw the concave and convex two mirror. First case में हमने क्या लिया था कि rays, when rays goes parallel to principal axis. In this case, if rays comes through focus, यहाँ जाने के बाद ये रे क्या होगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट होगा। देखिए कितना सरल है, जब प्रिंसिपल से गया तो फोकस पर रिफ्लेक्शन हुआ, और जब फोकस से जाएगा तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन आएंगे। इसमें भी सेम केस होंगे कि कोई लाइट एकदम फोकस से जाएगा तो पैरेलल टू क्या आएंगे? वो प्रिंसिपल एक्सिस आएंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन ऐसा लगेगा, प्रतीत होगा कि ये फोकस पर जाकर के क्रॉस कर रहे हैं। इसमें प्रतीत होता है कॉन्वेक्स में, जबकि लाइट सिंपली आया और ऐसे ट्रांसफर हो गया रिफ्लेक्शंस के बाद। तो ये क्या हो गया? रेज रिफ्लेक्शन, रेज comes parallel to principal axis, इसको हमको थर्ड केस में क्या होंगे हम लोग? थर्ड और फोर्थ केस को, थर्ड केस में क्या होंगे कि कोई लाइट, हम इसको यहाँ से थोड़ा सा, ये बार बार बनाने की मुझे जरूरत नहीं है। अब थर्ड केस में क्या होगा? अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर जाता है, गया, ये लाइट जा रहा है, तो यहाँ से ठीक ये ठीक वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ही लौट जाएगा, लौट रहा है। अगर जा रहा है तो फिर लौट रहा है। ठीक इसी तरह से कोई लाइट अगर जाएगा, यहाँ से जा रहा है तो ये ठीक लौट आएगी यहाँ से, बट प्रतीत होगा कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ गया। ये थर्ड है। फोर्थ, at first you pause the video and write this one. फोर्थ डायमेंशन होगा, फोर्थ का डायमेंशन में क्या होगा कि लाइट यहाँ से जाएंगे और सीधे पोल पर जाएंगे। कहाँ पर? पोल पर जाएंगे। तो पोल पर जो जाएंगे अभी बताए, उसका फिर क्या होगा? ये हो जाएगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वेरी गुड। इसमें भी सेम केस होंगे कि जो लाइट जाएंगे पोल पर वो फिर वापस लौट आएंगे। जब एकदम एग्जैक्ट लौट आए तो उधर प्रतीत भी नहीं होना है। ये फोर्थ रेज है, कोई कंफ्यूजन बच्चों में नहीं होना चाहिए। फिर एक बार जान लीजिए, फर्स्ट में प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस जाएगा, फोकस से रिफ्लेक्स होगा।
सेकेंड में फोकस से जाएगा लाइट तो पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस फोकस रिफ्लेक्ट होगा। थर्ड में सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाउंस बैक होगा। फोर्थ में एक पोल पर जाएगा और पोल से ठीक एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के प्लेन मिरर का फॉर्मूला लागू होगा दोनों केस में। आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट द इमेज फॉर्मेशन। हम लोग इमेज फॉर्मेशन कैसे करेंगे। टुमारो आई विल टेक योर क्लास एंड इट विल बी द वेरी क्रूशियल क्लास कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होते हैं। मेरा एक प्रयास होगा कि कल जो मैं आपको बताऊंगा वीडियो में, उस वीडियो में आपका इमेज फॉर्मेशन याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी और वो हमेशा आपको याद रहेगा। आप इसी इमेज का अगर इस कॉन्सेप्ट को आप याद कर लोगे बच्चों तो फिर आपको इमेज फॉर्मेशन में प्रॉब्लम नहीं है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है और उसके लाइट कहाँ से जाएंगे, रिफ्लेक्शन कहाँ से आएंगे, वो सारी चीज इस वीडियो में आपका क्लियर मैं कर दूंगा। तो थैंक यू।